स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों दिनों की आज का 4 अक्टूबर 2021 सोमवार का और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं की गई है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ बड़ा अपडेट है। इन राज्यों में बोतल में बंद पानी को बेचने पर सरकार ने लगा दिया है बैन। और उसी के साथ दोस्तों कचौरी, समोसा, पूड़ी, पकौड़ी वगैरह इन सभी को खाने को लेकर भी एक नया नियम जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों देश में डेंगू और ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर भयानक रूप से अपडेट निकल कर आ रहा है। राम मंदिर को लेकर कुछ बड़ी खबर है। देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसको लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और हाँ, स्पेशली दोस्तों छोटे किसानों का 25,000 रूपए तक का होगा कर्ज माफ। राज्य सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। तो अगर आप भी किसान परिवार से हैं तो बड़ी खुशखबरी है। ममता बनर्जी चुनाव में जीत चुकी है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो, इसके रिगार्डिंग भी कुछ बड़ा अपडेट है। और वहीं दोस्तों लड़का लड़कियों को लेकर बड़ी खबर है। आर्मी में पुरुष और महिलाओं के लिए भर्तियां निकली है। 1,77,000 रूपए तक तनख्वाह है दोस्तों। तो कितने पोस्टें हैं, लास्ट डेट क्या है, उसको लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। और साथ ही दोस्तों अब आप फ्री में कर सकते हैं IAS और IPS की तैयारी। किस तरह से होगी पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। और इसके के साथ मौसम समाचारों को जानते हुए जानेंगे पेट्रोल, डीजल और सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में। ऐसा में दोस्तों वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो अब कॉमन सर्विस सेंटर से खाद और बीज की खरीद कर पाएंगे किसान। किसानों के लिए राहत भरी खबर। जी हाँ, दरअसल किसान जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC केंद्र से खाद और बीज की खरीद कर पाएंगे। सहकारी खाद और बीज निर्माता कृषकों ने इस काम के लिए CSC के साथ हाथ मिला लिया है। और CSC की जो पहुंच है ना वो भारत देश के हर एक गाँव तक है। ऐसे में इस फैसले से किसानों को और ज्यादा लाभ मिलेगा और उन्हें उचित दाम पर गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद की आपूर्ति जो है दोस्तों लगातार मिलती रहेगी। अभी क्या है ना कि हाल ही में खबरें आती रहती है, सहकारी समितियों में खाद की किल्लत हो जाती है, कमी हो जाती है। और दोस्तों ब्लैक मार्केटिंग के अंतर्गत किसानों को ज्यादा रेट देकर मार्केट से खाद लेना पड़ता है। तो ऐसी समस्या भी यहाँ पर सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1 जनवरी से नहीं बिकेगा बोतल बंद पानी। मुख्यमंत्री ने किया बैन करने का ऐलान। तो दोस्तों यहाँ पर सिक्किम से बड़ी खबर है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ बड़ी पहल करते हुए सिक्किम राज्य ने 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी यानी कि प्लास्टिक के बोटल्ड वाटर पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। और इसके बाद लोगों को पानी के लिए अपने खुद के थर्मस या फिर दूसरे संसाधनों का इंतजाम करना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों मुख्यमंत्री का कहना है कि प्लास्टिक के बोतल बंद पानी जो है वो राज्य में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा रहा है। लोग पानी की बोतल यूज करने के बाद जहाँ तहाँ उसे फेंक देते हैं और इसके चलते न केवल राज्य की खूबसूरती खराब हो रही है बल्कि पर्यावरण का भी गंभीर संकट पनप रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर सरकार ने सभी प्लास्टिक के बोतल बंद पानी की बिक्री के ऊपर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। और ये जो बिक्री है वो 1 जनवरी 2022 से ही बंद हो जाएगी, बैन हो जाएगी। अगली बड़ी खबर है कि अब 3 से ज्यादा बार तेल में नहीं बना पाएंगे समोसा, पूड़ी और पकौड़ी। सरकार ने लागू किया नया नियम। तो आपको बता दें कि होटल और दुकान पर कई बार प्रयोग में लाया गया खाद्य तेल शरीर के लिए नुकसानदायक होता है और कैंसर, मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण भी बनता है। ऐसे में दोस्तों खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा एक नया नियम जारी किया है कि अब पकौड़ी, समोसा, पूड़ी आदि बेचने वाले दुकानदार खाद्य तेल को 3 बार से ज्यादा उपयोग में नहीं ला पाएंगे। और इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नियम बना रखा है। तो अब क्या है कि सख्ती के साथ इस नियम का पालन करवाया जाएगा। चलिए यहाँ पर सवाल ये निकलता है कि 3 बार काम लेने के बाद जो वेस्टेज तेल बचेगा उसका क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि बायोडीजल बनाने वाली कंपनियां जो है वो दोस्तों तेल को खरीदेगी, जिससे कि जो वेस्टेज का तेल है ना उसका भी कुछ पैसा मिल सके, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर है कि अयोध्या में कल 5 अक्टूबर से शुरू होगी रामलीला। दूरदर्शन पर होगा सीधा प्रसारण। तो दोस्तों रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से फिल्मी हस्तियां रामलीला में नजर आएगी। दरअसल 5 अक्टूबर से अयोध्या में रामलीला शुरू होगी, जिसका दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर प्रसारण होगा। इस साल भी डिजिटल माध्यम से दर्शकों के लिए रामलीला का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और दोस्तों पिछले साल की तुलना में इस साल 50 करोड़ दर्शकों को अयोध्या की रामलीला से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, डिजिटल माध्यम से इस रामलीला का जो सीधा प्रसारण है वो दोस्तों शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर किया जाएगा, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों 5 अक्टूबर को लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी कल उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। मोदी जी का कहना है कि मेहनत और पसीने से कमाया है जनता का भरोसा। आज जो जनता मोदी पर विश्वास करती है ना, ये विश्वास किसी PR एजेंसी की बनाई हुई धारणा नहीं है। इस विश्वास को मेहनत और पसीने से कमाया गया है, ऐसा मोदी जी का कहना है, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर आ रही है कि डेंगू के मरीज में ब्लैक फंगस
फंगस मिलने से बड़ी डॉक्टर्स की चिंता, ऑपरेशन करके निकाला जाएगा आंखों के नीचे से भरा मवाद। आपको बता दें कोरोना की दूसरी लहर के बीच बड़ी तादाद में ब्लैक फंगस के मामले आए थे। अब दोस्तों डेंगू के बाद भी ब्लैक फंगस का खतरा सामने आया है। ताजा रिपोर्ट आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें डेंगू से जूझ रहे एक शख्स में ब्लैक फंगस के लक्षण देखने को मिले हैं। हालांकि राज्य में इस तरह का पहला मामला है। युवक की दोनों आंखों के निचले हिस्से में मवाद भर गया है, जबकि युवक की जो प्लेट्स है ना वो भी नॉर्मल है। अब पीड़ित की आंखों के नीचे से मवाद को लेजर ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों डेंगू के बाद ब्लैक फंगस का केस सामने आने से डॉक्टर्स भी हैरान है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डेंगू के मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोरोना के बाद अभी जो दूसरी लहर का टाइम था ना उस समय ब्लैक फंगस के काफी मामले देखे गए थे। हालांकि इसके ऊपर लगातार शोध और रिसर्च चल रहा है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष की बिगड़ी तबीयत, महंत नृत्य गोपाल दास की फेफड़े और यूरिन में इंफेक्शन, लखनऊ मेदांता के आईसीयू में भर्ती। तो दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जिनकी तबीयत कल रविवार रात को अचानक बिगड़ गई। अयोध्या में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने महंत का चेकअप किया और इसके बाद 5 बजे उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, आगे इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगली बड़ी खबर है कि असम और झारखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, सहमे लोग घरों से निकले बाहर। तो दोस्तों असम और झारखंड राज्य में कल रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए और बताया गया है कि असम के तेजपुर में रिक्टर पैमाने पर 3.8 की तीव्रता का भूकंप आया, जबकि झारखंड के सिंहभूम जिले में 4.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। और वहीं दोस्तों कर्नाटक के विजयपुर जिले में भी 2.5 तीव्रता का भूकंप आया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि एसबीआई बैंक कार लोन की ब्याज पर दे रहा है खास छूट, नहीं देनी होगी कोई भी प्रोसेसिंग फीस। तो अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में कार खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए कुछ खास ऑफर लेकर आया है। एसबीआई कार लोन की जो ब्याज की रेट है ना उसके ऊपर छूट मिल रही है और फेस्टिव सीजन को देखते हुए एसबीआई ने प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी है। अच्छा, साथ ही एसबीआई का कहना है कि अगर कस्टमर योनो एप्लीकेशन के जरिए लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे ब्याज के रेट में 0.50% की छूट मिलेगी और इसके अलावा ग्राहक को प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों प्रोसेसिंग फीस के अलावा एक और ऑफर क्या है कि कार की जो ऑन रोड प्राइस है ना उसके ऊपर 90% तक लोन जो है वो एसबीआई दे रहा है। अगली बड़ी खबर खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर। जानते हैं पूरी खबर और इसी के साथ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में ऐसी कौन सी इनकम पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है? ऑप्शन ए बिजनेस इनकम यानी कि व्यापार की इनकम, ऑप्शन बी खेती की इनकम यानी कि एग्रीकल्चर इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान, छोटे किसानों का 25,000 रूपए तक का होगा कर्ज माफ। तो दरअसल पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है ना वो लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। पहले जहाँ पंजाब मुख्यमंत्री ने 29 सितंबर को राज्य के 53 लाख लोगों के बिजली बिल बकाया जो है वो माफ करने की घोषणा करी थी, जिन जिन के भी बिजली बिल बाकी थे ना उन सभी को। वहीं अब दोस्तों रविवार को छोटे किसानों का कर्जा माफ करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि अब छोटे किसानों का 25,000 रूपए तक का जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों किसानों के लिए एक राहत भरा फैसला जो देखा जा सकता है। अगली खबर है भवानीपुर से ममता बनर्जी की बड़ी जीत, टीएमसी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही उड़ीसा की पिपली विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग की गिनती हुई और इन चारों सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टिबेरवाला को 58,832 वोट से हराकर शानदार जीत दर्ज करी है। हालांकि दोस्तों जीत के बाद ममता बनर्जी ने विजय जुलूस नहीं निकालने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुशी मनाई जाए, है ना। अगली बड़ी खबर है कि शुरू हुई अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की फेस्टिवल सेल, मिलेंगे कैशबैक और डिस्काउंट के ऑफर। तो दोस्तों त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और इस मौके पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लोगों के लिए खास सेल लेकर आए हैं। यहाँ पर 3 अक्टूबर से ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की सेल शुरू हो चुकी है। तो आप भी अगर शॉपिंग करने की प्लानिंग है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगली खबर है कि आईफोन 11 की कीमत 38,999 रूपए से शुरू। अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से फोन में मिल रहा है हजारों रुपए का डिस्काउंट। एप्पल वॉच एसई की कीमत 19,900 से शुरू। तो दोस्तों आमतौर पर भारत में
लगभग 50,000 रूपए में जो मोबाइल मिलता है ना iPhone 11, वो 38,999 रूपए से इसकी कीमत शुरू हो चुकी है अमेजोन के ऊपर। OnePlus 9 सीरीज में भी 9 Pro की जो शुरुआती कीमत है वो 60,999 रूपए, जबकि वेनुला OnePlus 9 की कीमत 46,999 रूपए से शुरू हुई है। ये डिस्काउंट ऑफर में दोस्तों अच्छा खासा डिस्काउंट है ना। अगली खबर है कि दिल्ली से देहरादून पहुंचना होगा आसान, 1 घंटे की दूरी सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगी पूरी। तो दिल्ली से लेकर देहरादून का जो हाईवे है वो उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। ऐसे में अभी 1 घंटा लगता है ना, वो दोस्तों मात्र 10 मिनट में ये दूरी जो पूरी हो जाएगी। चलिए अगली खबर है, इंडियन आर्मी में पुरुष और महिलाओं के लिए निकली भर्तियां, 1,77,000 रूपए तक होगी सैलरी। तो दोस्तों भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन में पुरुष और महिलाओं के अलग अलग वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों इसकी जो आर्मी के रजिस्टर्ड वेबसाइट है ना, joinindianarmy.nic.in, वहाँ पर जाकर आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में 10,000 स्कूलों का बड़ा फैसला। कोरोना से माता पिता की जान गंवा चुके बच्चों से 2 साल तक आधी फीस लेंगे, बची राशि सरकार से भरने की अपील। तो मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर कोरोना में माता पिता या दोनों में से एक को खोने वाले बच्चों से 2 साल तक प्राइवेट स्कूलों में आधी फीस ही ली जाएगी। इस तरह से कुछ बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब फ्री में कर पाएंगे IAS और IPS की तैयारी। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आई है। संघ लोक सेवा आयोग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने की नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है सरकार, जिसमें छोटे शहरों के आर्थिक रूप से कमजोर होनहार युवा फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे। और इसके तहत समाज कल्याण विभाग हर जिले में प्रस्ताव तैयार करने जा रहा है। और अभी तक क्या है ना कि ऑफलाइन माध्यम से 5,000 से ज्यादा और ऑनलाइन माध्यम से 10,000 से ज्यादा छात्रों को तैयार किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के मद्देनजर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना है। और वहीं दोस्तों कई राज्यों में मौसम विभाग ने जानकारी शेयर करी है कि शाहीन तूफान के मद्देनजर तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी बन सकती है। अगली खबर है कि भारत देश में कोरोना के 100 करोड़ टीके लगने पर डॉक्टर और नर्स होंगे सम्मानित। भाजपा सांसद और विधायक हर जिले में जाकर जताएंगे आभार। तो दोस्तों सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है कि भारत देश में जैसे ही कोरोना वैक्सीनेशन 100 करोड़ को पार कर लेगी ना, तो दोस्तों डॉक्टर और नर्स को सम्मानित किया जाएगा। अच्छा एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, कोविड एक्ट के तहत व्यापारियों पर हुए मुकदमे होंगे वापस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को जारी किया निर्देश। तो कोरोना काल में और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था गाइडलाइंस का उल्लंघन करने को लेकर। तो सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि सभी व्यापारियों का जो मुकदमा है वो वापस लिया जाएगा सरकार की तरफ से। चलिए वहीं दोस्तों बिहार से अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब रेल टिकट के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर धक्के खाने की नहीं होगी जरूरत, सीधे चले जाएगा डाकघर। तो बिहार में अब डाकघर से भी रेलवे की टिकट जो बुक करवा सकते हैं। अच्छा दिल्ली से अगली खबर है कि DDMA ने किया बड़ा ऐलान, दिल्ली में अब भक्तों के लिए खुल सकेंगे धार्मिक स्थान, कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से सुधरते हालातों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्राधिकरण ने भक्तों के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि नए आदेश के अनुसार धार्मिक स्थल के अंतर्गत प्रसाद बांटने या फिर पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं है, इसके ऊपर रोक लगी रहेगी। ठीक है, बाकी सभी धर्मों के जो धार्मिक स्थल है उनको खोलने की अनुमति सरकार ने जारी कर दी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।